मिल्ला टाइम्स में खुशामदीद। पार्लियामेंट में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फ़लस्तीन जिंदाबाद कहना, जय फ़लस्तीन का नारा लगाना लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लगातार उनके खिलाफ जहर अफशानी की जा रही है, हर तरह से उनके खिलाफ कंप्लेन की जा रही है, पूरी साजिश रची जा रही है कि किसी न किसी तरह असदुद्दीन ओवैसी को सस्पेंड कराना है, उनकी सदस्यता को रद्द कराना है। इस बीच बीजेपी के नेता टी राजा सिंह का भी बयान सामने आया है जिसमें उसने जहर अफशानी की है और असदुद्दीन ओवैसी की शान में गुस्ताखी की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उलमा और स्कॉलर्स भी हैं जो असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने भी असदुद्दीन ओवैसी के शपथ लेने की तारीफ की थी, जिस तरह उन्होंने वहां हलफ लिया था। क्या कुछ मौलाना सज्जाद नुमानी ने कहा आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले अब टी राजा की ये बातें सुनिए कि किस तरह उसने असदुद्दीन ओवैसी के लिए जहर अफशानी की है और क्या इस तरह का रवैया लबोलहजा किसी को ज़ेब देता है। सवाल वहां की तेलंगाना सरकार से भी होगा जो कांग्रेस की हुकूमत है वहां, कि क्या टी राजा सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। पहले आप टी राजा सिंह की ये वीडियो सुनिए। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो वो ऑल सिटी का असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेते लेते क्या कहता है, फलस्तीन जिंदाबाद, फलस्तीन जिंदाबाद का वो नारा लगाता है। मैं उस ओवैसी को कहना चाहूंगा कि बेटा, अरे जिस देश में तू राजनीति करता है, जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, अरे भारत माँ की जय भी बोल दिया कर। अरे भारत माता की जय भी बोल दिया कर। अगर तुझे इतना ही प्यार है फलस्तीन से तो तू और तेरे भाई को लेकर चले जा फलस्तीन। अगर तेरे में दम है, तेरे पार्टी कार्यकर्ताओं में दम है तो चले जा फलस्तीन, बंदूक उठा कर दे। अरे वही फलस्तीन के लोग तुम दोनों चूहों को मार मार के भगाएंगे, जैसे पाकिस्तान में तुम मुसलमानों को मुहाजिर कहा जाता है, वैसे ही फलस्तीन में भी तुम लोगों को मुहाजिर कहकर वहां से मार के भगाएंगे। बेटा, ये भारत देश है और भारत देश में रहने वाला चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो जो भारत माता की जय ना बोले, जो वंदे मातरम ना गाए, उसको इस मेरे भारत देश में रहने का अधिकार। अरे वंदे मातरम गाना होगा वरना यहाँ से जाना होगा। अरे नहीं गए तो जबरन तुझे भगा देंगे, हम तुझको तेरी औकात बता देंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये टी राजा सिंह हैं जिसने सीधे सीधे जहर अफशानी की है असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के लिए घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया है। इसका जेल जाना ज़रूरी हो जाता है लेकिन इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है। पिछले दिनों इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसके बाद हैदराबाद और पूरे देश में मुसलमानों ने एहतजाज किया, सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया और इसको जेल जाना पड़ा। लेकिन फिर ये बाहर आ गया जेल की हवा खाने के बाद, क्योंकि इस पर UAPA नहीं लगता, NSA नहीं लगता, बीजेपी इसको पूरी तरह समर्थन देती है और उसी का फायदा उठाता है और जब चाहता है जहर उगलता है। और इस मरतबा फिर इसने उल्टी सीधे हरकतें की है। एक तरफ वो तबका है जो असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है, दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, आई स्टैंड विद ओवैसी का ट्रेंड चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस अंदाज में हलफ लिया, खुतबे मसनूना पढ़ा, बिस्मिल्लाह पढ़ा, जय मीम, जय भीम, जय तेलंगाना, जय फ़लस्तीन और तकबीर अल्लाहु अकबर कहा, इससे उन्होंने अपने मुसलमान होने की शनाख्त को बरकरार रखा है। और जो लोग असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनमें एक बड़ा नाम है भारत के मशहूर आलिम दीन हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब का। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने भी उस दिन देर रात को एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट के जरिए उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की तारीफ की। क्या कुछ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मिल्ला टाइम्स ने उसका हिंदी में यहाँ तर्जमा शाये किया है, पोस्टर भी बनाया। तो देखिए मौलाना सज्जाद नुमानी का जो कहना था वो यही कि संसद में भारतीय मुसलमान की पहचान
को बाकी रखते हुए ओवैसी ने जिस तरह शब्द लिया है वह सराहनीय है। मौलाना सज्जाद नुमानी, ये तस्वीर भी है मौलाना सज्जाद नुमानी की असदुद्दीन ओवैसी के साथ। दोनों ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में मेंबर हैं, वर्किंग कमेटी के दोनों रुकन हैं, अच्छे ताल्लुकात है। मौलाना सज्जाद नुमानी उन लोगों में हैं जो मुसलमानों की सियासत को मौका ब मौका सपोर्ट करते रहे, हर तरह आगे बढ़ाने का काम करते रहे हैं। और मौलाना सज्जाद नुमानी ने इसकी भी तारीफ़ की, क्योंकि इन दिनों सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है कि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम एमपीज़ थे जिन्होंने उर्दू में शब्द नहीं लिया, हलफ नहीं लिया, या अल्लाह के नाम पर हलफ नहीं लिया, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और ऐसे चंद ही रहनुमा थे जिन्होंने इस्लामी शनाख्त को बाकी रखते हुए हलफ लिया। उनकी तारीफ़ हो रही है और सोशल मीडिया पर लगातार अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने फ़लस्तीन के मुद्दे को जिंदा किया है। कल के एक रिपोर्ट में मैंने बताया था कि एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने राष्ट्रपति ऑफ इंडिया के यहाँ कंप्लेन किया है असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कि इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। 102 क्लोज डी का हवाला दिया जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जय फ़लस्तीन का नारा लगा करके भारत के खिलाफ गद्दारी की है और बाहर के एक मुल्क फ़लस्तीन से अपनी वफादारी साबित की है। इस बुनियाद पर उनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, लेकिन मैंने एक्सपर्ट से बात किया और सारे लोग कर रहे हैं और मतलब साफ है कि उससे ऐसा कुछ भी इशारा नहीं मिलता और उनके खिलाफ कोई भी वजह नहीं बन सकती है। तो तमाम लोग हैं जो महज बकवास कर रहे हैं, ज़र उगलने की कोशिश कर रहे हैं, ये असदुद्दीन ओवैसी के हौसलों को कमज़ोर कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। यहाँ ज्वाइन का बटन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। एक मैं अपील भी करना चाहूँगा, ऐलान भी, कि आज के दौर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, वो कुरान नहीं सीख सके हैं, जबकि तमाम लोगों का कुरान पढ़ना और जानना ज़रूरी है, खा मुसलमान हो या कोई भी हो। और आप इंटरनेट के ज़रिए जहाँ बैठे हैं वहीं रह करके कुरान करीम को सीख सकते हैं बग़ैर किसी उस्ताद के, बग़ैर किसी मुअल्लिम के। ऐसा ऐप आ गया है और एक बेहतरीन खिदमत है कुरान करीम को सिखाने की। इस इंस्टीट्यूट का नाम है अज़ान गुरु। तो आप गूगल पर लॉगिन कीजिए अज़ान गुरु और मामूली हदिया दे करके आप कुरान करीम को सीख सकते हैं। हर वो कोई सीख सकता है जो कुछ भी पढ़ना लिखना नहीं जानता। जो पढ़ना लिखना जानता है उनके लिए तो बहुत अच्छा होगा कि उनको मज़ीद महारत पैदा हो जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अज़ान गुरु की सर्विस को ज्वाइन कीजिए। फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।